तो जनाब आज हम लोग देखेंगे यूज़ इफ़ेक्ट को बहुत डिटेल के साथ कि यूज़ इफ़ेक्ट क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं जब हमारे पास यूज़ स्टेट पहले से मौजूद है और वो हुक हमारे जब सारे काम बहुत अच्छे से कर रहा है तो आखिर हमें यूज़ इफ़ेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या थी, उस प्रॉब्लम को देखेंगे और फिर देखेंगे कि उसका सोल्यूशन यूज़ इफ़ेक्ट आखिर किस तरह से देता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि एप्लीकेशन, उसके लिए आपने करना क्या है कि npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और उसके बाद जो भी नाम अपना ऐप का रखना चाहते हैं वो रख के और आपने एंटर प्रेस करना है और आपके पास सारी की सारी फाइल्स आ जाएंगी रिएक्ट की। उसके बाद नेक्स्ट आपने npm स्टार्ट कर देना है, उसको स्टार्ट कर लेना है, जो कि हमारे पास किस पे स्टार्ट होती है, जी बिल्कुल सही है, वो हमारे पास स्टार्ट होती है बाय डिफ़ॉल्ट 3000 पोर्ट भी अगर आपकी इंगेज नहीं है तो ठीक है। अब हमें अपना एक एंड पॉइंट बनाना है, ये हम अपने एक डाटा भी यूज़ करना चाह रहे हैं और उसके लिए भी अपना एक एंड पॉइंट बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे नोड पैकेज मैनेजर का, यानी npm.org पे आप जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या सर्च करना है, आपने जेसन सर्वर को देख लेना है और डिटेल से उसको जब भी टाइम मिले उसको डिटेल से आपने पढ़ लेना है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना होगा, इस जेसन सर्वर को हमने अपने पास इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। उसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, हम जेसन सर्वर को चाह रहे हैं अगर लेना तो हम लिखेंगे जनाब npm install -g। अगर आप जो है ग्लोबली चाह रहे हैं, यानी आप बाद में भी कहीं और भी डेफिनेटली हम भी यूज़ करेंगे अपनी, ठीक है। तो -g का फ्लैग दे देंगे ताकि ग्लोबली इंस्टॉल हो जाए। तो npm install -g और जेसन सर्वर आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो आपने ऐसा करना है कि एक और यहाँ पे एक और टर्मिनल खोल लेना है, ठीक है। और उस टर्मिनल में आपने क्या करना है, जाके अब हमें चाहिए होगा कि हम अपना यूज़ करें उसको माइनस वॉच पे लगा दें ताकि कंटिन्यूसली वो वॉच करते रहे, हमें बार बार ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एंड पॉइंट तब अवेलेबल होगा जब वो चल रहा होगा, वॉच कर रहा होगा। तो उसके लिए आपने देना है जेसन सर्वर्स -वॉच और db.json। ये क्या चीज़ है, कि हमने अपनी फाइल बनाई है उसका नाम होगा, ठीक है, जो जिसमें हमारा डाटा पड़ा होगा। और पोर्ट 8000 देने की क्या ज़रूरत पड़ी, इसलिए कि 3000 पे तो ऑलरेडी हमारी रिएक्ट की ऐप चल रही है, तो हमें कोई और एंड पॉइंट यहाँ पे इसको देना होगा, कोई और पोर्ट एलोकेट करनी होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे 8000 को एलोकेट कर रहे हैं। आप जो भी चाहें दूसरी कोई भी पोर्ट हमें चाहिए है, ठीक है। अब यानी क्या हुआ, एक पे तो हमारे ऐप चल रही होगी ना एक टर्मिनल के ऊपर और दूसरी के ऊपर हमारा ये चल रहा होगा जेसन सर्वर। इस तरह से हमारे पास ये दो चल रही होंगी एप्स, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई होगी। अब हम अपनी फाइल्स खोल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें अपने डाटा हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे। एक डाटा नाम का एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और उसके अंदर हमने डाल दिया है data.json। उसके अंदर क्या है, एक उसके अंदर एक जेसन फॉर्मेट के अंदर हमने प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट डाल दी है, जिसके अंदर आईडीज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और ये सारी चीज़ें दी है। ये मैं गिटअप के ऊपर पुश कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा डाटा। और अगर अपना बनाना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। जेसन फॉर्मेट में कोई सा भी डाटा आपने क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपने सोर्स के अंदर आना है और एक कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बना लेना है। उसके अंदर आपने प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेसन या JSX या JS किसी भी नाम से एक फ़ाइल बना लेनी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लिस्ट, क्योंकि हम इस प्रोडक्ट लिस्ट को यहाँ पे करना चाह रहे हैं यूज़, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। RAFC लिखा तो हमारे पास ये एरो फंक्शन बन गया प्रोडक्ट लिस्ट का। और फिलहाल हम यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे पास करना चाह रहे हैं, कुछ और ख़ास नहीं। अच्छा, ये जब आपका हो जाए, प्रोडक्ट लिस्ट आपके पास आ जाए, तो उसके बाद आपको पता ही है कि ऐप के अंदर आपको ये कंपोनेंट अपना डालना होता है। तो आपने चले जाना है ऐप के अंदर और वहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट का ये कंपोनेंट यहाँ पे मेंशन कर देना है, यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो ताकि आपको वहाँ पे अवेलेबल हो सके। ये जब आप काम कंप्लीट कर लें तो अब आते हैं हम अपने, जो हमारा मेन टॉपिक क्या था, कि हम देखना चाह रहे थे कि आखिर यूज़ स्टेट के होते हुए हमें क्या ज़रूरत पड़ गई यूज़ इफ़ेक्ट हुक की, ठीक है। हम उसको बेसिकली देखना चाह रहे थे। तो सबसे पहले तो हम अपने पास इंपोर्ट कराएंगे ना दोनों के दोनों हुक्स। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं कि यूज़ स्टेट चाहिए हमें, ठीक है। और यूज़ स्टेट के अलावा हमें चाहिए जनाब यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है। यूज़ स्टेट कॉमा यूज़ इफ़ेक्ट, ताकि ये दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। क्या ये कहाँ से चाहिए होंगे, ये हमें चाहिए, ओहो सॉरी, Ctrl Z करते हैं इसको और हम खुद ही लिख लेते हैं जनाब।
यूज इफेक्ट, ये दोनों हमें मिलेंगे हमारे रिएक्ट से, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। अब इसको यहाँ पे अपने जो है दोनों कॉन्स्ट बना लेते हैं यहाँ पे, जो कि हम प्रोडक्ट्स से जो है कंसर्निंग हम बना लेते हैं यहाँ पे जी, लिख देते हैं जी हमें चाहिए प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट्स, दो चीज़ें ही हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट्स एंड सेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू यूज स्टेट, यहाँ पे एम्प्टी अरे इसके अंदर पास कर दी, ठीक है। अब अगर इस स्टेज पे हम इसको कंसोल लॉग करा के देखें तो एक एम्प्टी अरे हमें मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको कंसोल करा के देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हम पास क्या कर रहे हैं अभी, कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। और अगर इसको प्रोडक्ट लिस्ट के बाद पास करते हैं, अगर कंट्रोल एक्स करते हैं और कॉन्स्ट यूज करने के, तो ये आप इसको जाके फिर इंस्पेक्ट में देख भी सकते हैं अगर देखना चाहें तो, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे चल रही है एप्लीकेशन, और फिलहाल चूंकि हम प्रोडक्ट्स वगैरह ये वो हमने कुछ भी पास नहीं किया, कोई फैच नहीं किया, तो हमें यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स वगैरह नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे पास करते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फैच करना पड़ेगा डाटा अपना जो हमने एंड पॉइंट बनाया है उससे। तो हम यूज़ कर लेते हैं अपने फैच को, और फैच में हम उसको कहते हैं कि जी हमारा एंड पॉइंट जो कि है HTTPS 8000, ठीक है। हम एक नज़र उसको देख भी लेते हैं, उधर से कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, कंट्रोल C किया, ठीक है। इस एंड पॉइंट पे पड़ा हुआ है हमारे पास डाटा, तो हम इसको इसके बाद प्रॉमिस है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम डॉट देन में ले लेते हैं, इसको जेसन फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स है उसको कर दो जी जेसन में, और फिर उसको हम जो है अगले दिन में उसको यूज़ कर लेते हैं, अपना डाटा में ले आते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे ये आपने यहाँ पे सेट प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं मेंशन करना, ये सारी जो है ना कहानी है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सेट प्रोडक्ट्स को मेंशन कर दिया तो उससे क्या होने वाला है, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और बार बार ये डाटा को फैच करने की कोशिश करेगा, कंसोल लॉग करेगा, फिर फैच करने की कोशिश, फिर कंसोल, और इनफाइनाइट लूप में चल जाएगा। दैट्स वाज द रीज़न। अब यहाँ पे मैं इसको सेट प्रोडक्ट्स पे नहीं डाल रही हूँ, इसलिए नहीं डाली हूँ क्योंकि क्रैश कर जाएगा ये, क्योंकि वो पूरी मेमोरी को फिल कर देगा। क्योंकि उसने करना क्या है, यहाँ से कंसोल लॉग को उठाना है, फिर उसके बाद दोबारा इधर आना है इसने, फिर कंसोल लॉग को उठाना है, फिर दोबारा इधर आना है, और ये कंटिन्यूसली इसी लूप में चलता रहेगा, जो कि हम डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि इस तरह से हो। तो हम इसको जो है जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ हमारे पास चल क्या रहा है, ठीक है। देखिए ये अभी अगर इसको आप अगर चाहते हैं देखना तो ज़रूर करके देख लीजिएगा कि वहाँ से आप प्रोडक्ट डालें, लेकिन फिर कंट्रोल C करके आपने जल्दी से उसको स्टॉप कर लेने, वरना क्रैश कर जाएगा, मेमोरी आपकी मेमोरी फुल हो जाए तो फिर और भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये रीज़न थी जिसकी वजह से हमें यूज़ इफेक्ट को यूज़ करना पड़ता था, क्योंकि जब इस तरीके से हम डाटा को फैच करते हैं और स्टेट के साथ, और जो है तो उसमें हमें प्रॉब्लम ये होता था कि वो बार बार, क्योंकि इसने कब ट्रिगर होना है, जैसे ही डाटा के अंदर कुछ चेंज आनी उसने दोबारा, अब हमने यहाँ पे कंसोल लॉग कराया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे डाटा फैच और रिस्पॉन्स दिया, फिर यहाँ पे कंसोल, ये बार बार इन दोनों के बीच में ही जो है रेंडरिंग री रेंडरिंग करता रहेगा। एक दफ़ा माउंट होगा, यानी पे एक दफ़ा पेज जब लोड होगा ना तो इसने माउंट करना है, फिर उसके माउंट रीमाउंट दोबारा से करता रहेगा, और ये एक लूप में चल पड़ता है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया था यूज़ इफेक्ट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम यूज़ इफेक्ट को यूज़ किस तरह से करेंगे, तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि यूज़ इफेक्ट एक्चुअली उसका, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि उसका सिंटेक्स किस तरह से होता है। तो उसके लिए हम करते हैं कि जी यूज़ इफेक्ट लिखा, हुक लिखा, ठीक है। और उसके बाद यूज़ इफेक्ट हमारा करता क्या है कि वो एक हमारे से एक डेफिनेटली एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन के अलावा यहाँ पे जो इसकी ख़ास चीज़ जो होती है वो ये होती है
कि यहाँ पे कॉमा करके और हमें डिपेंडेंसी कोई ना कोई हमने डालनी होती है, ठीक है। इन दिस केस जैसे हमने अभी रखा है यहाँ पे, इसको खाली मैंने रखा है, लेकिन डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इस बात का कि हम चाह रहे हैं कि हमारा डाटा माउंट और रीमाउंट बार बार ना होता है। हम कुछ इस तरह की सिचुएशन दे दें कि हमारा जब डाटा में कोई चेंज आए तो तब दोबारा से इसको रिस्टार्ट करो या कुछ इस तरह से करो, ये नहीं। मतलब डिपेंडेंसी जो भी हम डिपेंडेंसी देना चाहें उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, उसको नज़र में रखे। ये जो जैसे हमने काउंट दिए, सपोज मैंने ऊपर कोई काउंट बना दिया है, सेट काउंट, उस काउंट पे कोई चेंज आए तो तब दोबारा से जो है ना रीस्टार्ट करना है आपने। हम इसको एक्चुअली में ये कहना चाह रहे हैं, वैसे नहीं करना कि कंटिन्यूसली उसको लूप में नहीं लेके जाना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हम अपने प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं जिसकी बेस पे, गौर से इस बात को सुनिएगा, जिसकी बेस पे हम चाहते हैं कि हमारा जब भी जो है दोबारा से री रेंडरिंग हो, दोबारा से चले, ठीक है। तो हमारे केस में अब हम इसको फेच करा रहे थे, तो हम कुछ भी नहीं, सिंपल इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करते हैं और अपने यूज इफेक्ट हुक के अंदर यहाँ पे इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो अब ये console.log हमारे पास, ये हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये रिफ्रेश होने दें इसको, तो दोबारा से अब हम इसको चला के देखते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। टेक्स टाइम थोड़ा सा, जस्ट अभी इसको रन होने दें, तो फिर दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे दोनों टर्मिनल्स चल रहे हैं। चलें अब चलते हैं, उसको देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। इसको हमने रिफ्रेश किया, और ये हमारे पास ये प्रोडक्ट लिस्ट आ गई, ठीक है। और ये उसके बाद इसने हमारा ये डाटा, ठीक है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम अब डाटा हमारे पास फैच हो गया ये, ठीक है। ID1 टाइटल, आईफोन, डिस्क्रिप्शन, और वो सारा हमारे पास डाटा आ रहा है। फर्स्ट कंसोल में हमने प्रोडक्ट लिस्ट को कंसोल कराया था तो वो आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है। अगर आप वहाँ पे और कुछ नहीं करा रहे होंगे कंसोल, तो वहाँ पे पहले क्या करेगा, वो एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे देगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो सपोज यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं पास किया हुआ, प्रोडक्ट लिस्ट को भी हम नहीं पास करते, और हम सिंपल, तो ये हमें सबसे पहले इसने क्या करना है, जब भी जो है पेज लोड होगा तो उसने क्या करना है, एम्प्टी लिस्ट हमारी उठानी है, क्योंकि हमने वहाँ पे एम्प्टी लिस्ट थी, ये देखें, ठीक है। ये एम्प्टी लिस्ट देगा और उसके बाद जो है हमारा डाटा फैच हो जाएगा, ठीक है। तो यूज इफेक्ट ने क्या काम किया, प्रॉब्लम ये था कि अगर हम वैसे ही यूज स्टेट में यूज़ करते थे, अपनी प्रोडक्ट्स को लेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया कि वो बार बार रीमाउंट होगा, दोबारा से माउंटिंग होती रहेगी, और जो है वो हमारे इनफाइनाइट लूप के अंदर जाने के चांसेस होते हैं उसको। क्योंकि ये ज़ाहिर है कि अब मैं और ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाह रही, एक्चुअली फंक्शंस के ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से जो है ये, तो इस साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल करने के लिए हमने यूज इफेक्ट हुक लगाते हैं, ठीक है। तो आपने जब भी अपना कोई इस तरह से फैच करना है डाटा, सिंपल इज दिस कि आपने उसको यूज इफेक्ट हुक वहाँ पे यूज़ करना है, उसको डायरेक्ट नहीं करना। अब देखिए यहाँ तो हमारा एंड पॉइंट हमारा अपना है, हमने लोकल होस्ट पे बनाया 8000 पे बनाया हुआ है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि हमारा को पेड एंड पॉइंट हमने लिया और सोचें कि अगर इनफाइनाइट वो उसने कॉल भेजी, वहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, तो आपके प्राइस कहाँ पे पहुँच जाएगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और एक और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी कि यहाँ पे आप देखिए ना, हमारे पास ये एम्प्टी 2 दफ़ा जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो मे भी आपके जहन में क्वेश्चन है कि 2 दफ़ा क्यों माउंट हो रहा है, यहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट पे ये 2 दफ़ा क्यों हो रही है, जबकि हमने तो सिर्फ एक ही दफ़ा वहाँ पे मेंशन किया है। तो उसकी रीज़न माय डियर ये होती है कि हमारे पास जो है यूज़ हो रहा होता है स्ट्रिक्ट मोड यूज़ हो रहा होता है, जिस ये react.strict मोड में हमने डाला होता है। अगर आप ये इसको हटा दें, एक दफ़ा बेशक हटा के देख लीजिएगा, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही दफ़ा माउंटिंग होगी। तो स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है कि इसको 2 दफ़ा, एक दफ़ा चेक करता है, एक दफ़ा माउंट कराता है, फिर दूसरी दफ़ा फिर माउंट कराता है। लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये सिर्फ डेवलपमेंट फेज में होगा। जब आप जो है अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देंगे तो वहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा होगा, वहाँ पे 2 दफ़ा नहीं माउंट होगी, एक ही दफ़ा रेंडर होगा और एक ही दफ़ा नजर आएगा। तो चल ठीक है, आया इसके ऊपर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, देखेंगे और मुख्तलिफ चेंजेस करके देखें, और यूज़ इफेक्ट की मेन चीज़ आपको आई होप कि समझ आ गई होगी।
फिर इसको और नेक्स्ट अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। टिल दैट बाय बाय, हाफिज़।